के बीच एक पुराने और विशाल बरगद के पेड़ पर एक छोटी सी मकड़ी रहती थी। उसका नाम था मीरा। मीरा आकार में बहुत छोटी थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह चाहती थी कि उसका जाल जंगल का सबसे मजबूत और सबसे सुंदर जाल बने। हर सुबह सूरज निकलते ही मीरा अपने काम में लग जाती। वह बहुत ध्यान से धागा निकालती, हवा की दिशा को समझती और धीरे धीरे अपना जाल बुनती। लेकिन किस्मत हर बार उसका इम्तिहान लेती। कभी तेज हवा चलती और जाल टूट जाता, कभी बारिश आकर उसे खराब कर देती, तो कभी कोई पक्षी उड़ते उड़ते जाल से टकरा जाता। पहले दिन जाल टूट, दूसरे दिन भी टूटा, तीसरे दिन भी वही हुआ। जंगल के कुछ जानवर उसका मजाक उड़ाने लगे। तितली बोली, मीरा, रोज मेहनत करती हो लेकिन कुछ होता ही नहीं। चींटी बोली, इतनी कोशिश बेकार है। छिपकली हंसते हुए बोली, तुम्हारा जाल कभी टिक ही नहीं सकता। मीरा को बुरा जरूर लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं हर बार गिरकर उठ सकती हूँ तो एक दिन जरूर सफल होंगी। हर बार टूटे हुए जाल से मीरा कुछ न कुछ सीखती। कभी वह धागा थोड़ा मजबूत बनाती, कभी जाल की दिशा बदलती, कभी पेड़ की दूसरी शाखाओं का सहारा लेती। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए, हवा तेज हो गई, जंगल में तूफान आने वाला था। सारे जानवर डर कर छिपने लगे। मीरा ने भी ऊपर आसमान की ओर देखा और सोचा, शायद आज फिर मेरा जाल टूट जाएगा। लेकिन इस बार उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने दो मजबूत शाखाओं के बीच बहुत सोच समझ कर जाल बनाया। तूफान आया, तेज हवा चली, मूसलाधार बारिश हुई, मीरा का जाल नहीं टूटा। सुबह जब सूरज निकला तो उसका जाल ओस की बूंदों से चमक रहा था, जैसे मोतियों की माला हो। जंगल के सारे जानवर ये देखकर हैरान रह गए। वही जानवर जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब मीरा की तारीफ करने लगे। तितली बोली, मीरा, तुम्हारा जाल तो सबसे सुंदर है। चींटी बोली, तुमने हमें सिखा दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पक्षी खुशी से चहचहाने लगे। मीरा मुस्कुराई और बोली, मैंने बस कोशिश करना नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद मीरा सिर्फ एक मकड़ी नहीं रही, वह जंगल में मेहनत, धैर्य और उम्मीद की मिसाल बन गई। जब भी कोई हार मानने लगता, जंगल में कोई न कोई कह देता, मीरा मकड़ी को याद करो जिसने कभी हार नहीं मानी। सीख जो